दोस्तों नमस्कार। आज पहुंचे हम मेरठ जनपद में, जहां राजकुमार सागवान जी सांसद बने हैं। स्वागत है जी आपका। मैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा हूं और किसानों के, मजदूरों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको भारत सरकार ने अभी भारत रत्न दिया है, उनकी कर्म भूमि, उनकी विरासत की सीट पर मुझे चौधरी जैन जी ने प्रत्याशी बनाया था। वहाँ की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया, उनका स्नेह, सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे वोट दिया, सबने प्यार दिया और उनकी प्यार, उनका आशीर्वाद के कारण आज मैं लोकसभा में सांसद के रूप में पहुंचा हूं। और सभी का प्यार मिला, मुझे तो कोई कठिनाई आई नहीं। मैं तो जब चुनाव लड़ने के लिए गया तो सभी का प्यार इसने मुझे मिलता चला गया और सभी के अंदर उत्साह था, सभी के अंदर जोश था। कोई जाति धर्म मजहब नहीं मान रहा था। जो पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे, उनकी दीवारें मेरे सामने थी नहीं। सब लोग मुझे प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे और उनके प्यार के कारण मैं बागपत से सांसद बना हूं। और सभी का आभार है, सभी का धन्यवाद है। बागपत की जनता, सामान्य जनता, सम्मानित वोटर, सभी जाति धर्म मजहब के लोग जिन्होंने मुझे प्यार दिया, उनका सबका आभारी हूँ और 24 घंटे उनके लिए काम करूँगा, सेवा करूँगा। यही मेरा संकल्प है। चौधरी चरण सिंह। बागपत की जनता ने सांसद बनाया, आपने विकास के क्या क्या मुद्दे बनाए क्षेत्र में? विकास करेंगे, उनसे पूछ रहा हूँ, उनके बीच में जा रहा हूँ, रोज मीटिंगें कर रहा हूँ, उन्हीं से पूछ रहा हूँ सारी चीज़ें। जब तक उनसे पूछ नहीं लूँगा तब तक कोई कदम नहीं बढ़ाऊंगा। उनसे पूछकर ही काम शुरू करूँगा। सबसे पहले तो मैं काम पूछने का ही कर रहा हूँ। सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी वर्गों के लोगों से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। जो वहाँ की दिक्कतें हैं, जो वहाँ की समस्याएँ हैं, जो डेवलपमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण काम है, सब उनसे पूछूंगा, उन्हीं के अनुरूप काम करूँगा, उससे आगे बढ़ूंगा। जिस तरीके से ईद नजदीक आ रही है, मुस्लिम भाइयों के लिए क्या संदेश देना? और सभी को शुभकामनाएं। जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, जो भारत को मानते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वो किसी जाति धर्म के लोग हों, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, सभी अपने त्यौहार को मनाते हैं। सभी के लिए शुभकामनाएं। जिस तरीके से नगर पालिका की योजनाएं जो लुप्त होती दिखाई दे रही हैं, उनके लिए क्या करोगे आप? जनता के लिए 187 योजनाएं हैं, लगभग सारे लुप्त हो गई हैं। देखिएगा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट श्रद्धेय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। विकसित भारत का उनका सपना है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम करेंगी। जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, वो खुद विकास पुरुष हैं। इस समय वो प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त समाज हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो, इस पर वो काम कर रहे हैं। विकास की गति आगे बढ़े, उस पर वो काम कर रहे हैं। और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरेंगी। प्रदेश में रहने वाला कोई भी, किसी भी जनपद का कोई भी अधिकारी, कोई भी वहाँ का कर्मचारी अगर प्रदेश सरकार की योजनाओं पर अमल नहीं करेगा, उसको काम नहीं करेगा, धरातल पर उतारने का काम नहीं करेगा और दफ्तरों में बैठकर फाइलें पीटने का काम करेगा, ये चीज़ें अब सरकार और प्रदेश के मुखिया बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि जो योजनाएं सरकार की हैं वो आम आदमी तक पहुंचे, वो धरातल पर उन पर काम हो। सरकारी मशीनरी अपना समय के रहते उस पर काम करे, ईमानदारी से काम करे और सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने का काम करें। यहीं पर एक सवाल यह आता है कि जो योजनाएं मिल भी रही हैं, जिनका लाभ हो भी रहा है, वो पात्र अपात्र में चली बैठ गई। जो मतलब पात्र हैं उन्हें नहीं मिल पाती और जो अपात्र हैं उन पे वे लाभ ले रहे हैं, उनके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? उसकी सबकी जांच चल रही है। जो अपात्र हैं, अपात्र को नहीं, जो योजनाएं जिस वर्ग के लिए बनी हैं वो उसी को उसका लाभ मिलेगा। जो पात्र हैं उन योजनाओं के लिए उनको मिलेगा और जो उसके अपात्र हैं उनको कैसे मिलेगा, इसकी सबकी जांच होगी। जो इसमें शामिल पाया जाएगा, कोई भी कर्मचारी, कोई अधिकारी, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। समय सीमा कोई निर्धारित होगी इसकी? समय निर्धारित है। अब तो प्रदेश सरकार ने, देश की सरकार ने कह दिया है कि जवाबदेही तय है और उसका जो टाइम है, उसका कार्य अवधि, वो भी उसकी निर्धारित है। समय पर काम होंगे, जो समय पर लंबा खींचने का काम करेंगे उसको विलंब करेंगे, उनके खिलाफ भी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार गंभीर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जनता में एक भय का माहौल और चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि राशन कार्ड जो सारे निरस्त होंगे, इनको दोबारा बनाया जाएगा। क्या इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से जनता को संतुष्ट करना चाहोगे? नहीं, जनता संतुष्ट है। जो फर्जीफिकेशन है, जो गड़बड़ियाँ हैं, वो समाप्त होनी चाहिए। पात्रों को उसका लाभ मिलना चाहिए। जिनके हक हैं उनको उसका लाभ मिले। जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको उसमें शामिल करा जाएगा और यही सरकार की योजना, उस पर काम होगा।
अच्छा, गांव में एक मुद्दा और देखने को मिलता है, जैसे कि राशन डीलर है, किसी का 25 किलो राशन है, उसे 20 किलो या 22 किलो दिया जाता, 3 किलो राशन उसका काटा जाता है। राशन कार्ड जो है भय के मारे, डर के मारे उसकी शिकायत नहीं कर पाता, उस बारे में क्या कहें? अब ये भी सरकार के एजेंडे में है। सरकार इसके लिए भी अलग अलग एजेंसियों से जांच करा रही है, उच्च अधिकारियों को भेज के जांच करा रही है और उसके पैनल बनाकर जांच करा रही है। अगर इसमें राशन डीलर हो चाहे संबंधित विभाग का अधिकारी हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अब नहीं बख्शा जाएगा। ये भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, चाहे हिंदुस्तान की हमारी सरकार है और चाहे प्रदेश की सरकार है ना। प्रदेश के मुखिया भी भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं और यही हमारा जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, वो भारत को विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, उसकी तरफ काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा, उसका सर्वोच्च स्थान होगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है। जो नीचे अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ उनकी जवाबदेही तय होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एक ट्वीट और जारी हुआ जिसमें लिखा है कि जिसके 2 बच्चे होंगे उसी का राशन कार्ड होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी सरकार की योजना है, जो सरकार योजना लाएगी उस पर काम होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन कौन ट्वीट कर रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, अभी इन बारों में पता नहीं। अब तो ट्वीट भी ऐसा है, तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी डाल देता, वही मुद्दा बन जाता, वही चर्चाओं में आ जाता है, उसी पे डिबेट होनी शुरू हो जाती है। इन बातों को मायने तो है नहीं। सरकार जब फैसला ले, कैबिनेट से फैसला ले, कोई शासनादेश जारी हो, संज्ञान उसका लिया जाएगा और उसी पर जो सरकारी मशीनरी है उसी पर काम करेगी। राजकुमार सागवान जी RLD के सांसद, और इन्होंने अपनी बात कही है और आगे देखते हैं किस तरीके की बातें मिलती हैं। और नए वीडियो के साथ देखते रहिए 24।